नॉवेल मास्टर 007 में मैं सिनान आज आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ द बेस्ट डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड शर्लॉक होम्स से। ये एक मर्डर मिस्ट्री है और इस नॉवेल का नाम है अ स्टडी इन स्कारलेट। पहले इंट्रोड्यूस होता है वॉटसन, जो कि एक वॉर डॉक्टर होता है और सर्विस पूरी करके वो लंदन वापस आ जाता है। पर वहाँ उसे एक लॉज पार्टनर की तलाश होती है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है शर्लॉक होम्स से। लॉज में रोज कुछ लोग आते थे और शर्लॉक से बात करके चले जाते थे। वॉटसन पूछता है कि वो लोग कौन हैं। शर्लॉक कहता है कि वो सारे लोग जो लॉज आते थे वो डिटेक्टिव्स थे, और जब उनसे कोई केस सॉल्व नहीं हो रहा होता तो वो उससे मदद मांगने आते हैं। अचानक दरवाजे पर एक आदमी आता है और उन्हें एक चिट्ठी देकर चला जाता है। दो डिटेक्टिव्स ग्रेगसन और लेस्ट्रेड शर्लॉक से एक केस में मदद मांगते हैं, जहां पर एक आदमी मिस्टर ड्रेबर का मर्डर होता है, पर घर से कुछ चोरी नहीं होता। शर्लॉक उस घर पे जाता है जहां दीवार पर खून से रेच यानी कि बदला लिखा हुआ होता है। जमीन पर खून मिलता है, पर ड्रेबर की बॉडी पर कोई चोट नहीं थी, और वहां से एक अंगूठी और एक टोपी मिलती है। सिर्फ कमरे को देखकर शर्लॉक कह देता है कि मारने वाला एक आदमी था जो 6 फुट से ज़्यादा था, जिसकी दाईं हाथ की उंगली बड़ी थी, और वो एक कैब में आया था जो एक घोड़ा खींच रहा था। बाकी दो डिटेक्टिव्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। फिर शर्लॉक और वॉटसन उस कांस्टेबल के यहाँ जाते हैं जिसने लाश को रात में पहली बार देखा था। उसने कहा कि जब वो थोड़ी देर के लिए अपने दोस्त से बात करने गया था तब ऐसा हुआ होगा। एक शराबी रात 2:30 बजे वहां से गुजरा था, जबकि मर्डर तो 2 बजे हुआ था। अगले दिन अखबार में शर्लॉक वहां के रोड से मिली एक अंगूठी का इश्तिहार छपवाता है। एक बूढ़ी औरत वो अंगूठी लेने आती है। शर्लॉक होम्स उसका पीछा करता है, पर वो टैक्सी में से गायब हो जाती है। शर्लॉक को समझ आता है कि वो एक आदमी था जो भेस बदल कर अंगूठी भी ले गया था। अगले दिन शर्लॉक होम्स वहां से मिली टोपी पर लिखे एड्रेस पर जाता है और टोपी वाले से पूछता है कि उन्होंने वो टोपी कहाँ बेची थी। एड्रेस मिलने पर ग्रेगसन, वॉटसन और शर्लॉक वहां जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ड्रेबर वहां का किराएदार था, और घर में बहुत बदतमीजी करने की वजह से उस घर के बेटे को गुस्सा आया और वो उसके पीछे डंडा लेकर भागा था। वो कुछ देर बाद वापस तो आ गया था, पर उसी रात ड्रेबर की लाश मिली थी। जहां ग्रेगसन के दूसरे पार्टनर लेस्ट्रेड को अब तक ड्रेबर के सेक्रेटरी स्ट्रेंजरसन पर शक हो रहा था। जब वो उसके घर जाता है तो लेस्ट्रेड को पता चलता है कि उसी सुबह 6 बजे उसके सेक्रेटरी स्ट्रेंजरसन का भी मर्डर हो गया था। वहां उन्हें वही दवाई का पैकेट मिलता है जो ड्रेबर के घर पे मिला था। शर्लॉक होम्स वो दवाई एक कुत्ते को खिलाता है जो उसे खाते ही मर जाता है। जैसे उसे शक था उस दवाई में जहर था, पर फिर भी स्ट्रेंजरसन को चाकू से मारा गया था। वो सब शर्लॉक के घर जाते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक टैक्सी वाला ऊपर आता है और शर्लॉक उसे पकड़कर कहता है कि यही है ड्रेबर और स्ट्रेंजरसन का मर्डरर, जिसका नाम है जेफरसन होप। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी शर्लॉक ने इतनी बड़ी बात कैसे पता की। और इसी के साथ नॉवेल का पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 जो सारा फ्लैशबैक है, उसकी शुरुआत में एक आदमी जॉन फेरियर एक 5 साल की बच्ची को गांव में आए तूफान से बचाकर रेगिस्तान के दूसरे तरफ ले जाता है, जहां भूख और प्यास से वो लोग बेहोश हो जाते हैं, और एक ट्राइब के लोग उन्हें बचाते हैं और अपनी ट्राइब में शामिल कर लेते हैं। जॉन कहता है कि वो बच्ची उसकी बेटी है, लूसी फेरियर। कुछ साल बीत गए और लूसी बड़ी हो गई और उसे प्यार हुआ जेफरसन होप नाम के एक आदमी से। और उस ट्राइब का लीडर उसकी शादी करवाना चाहता था या तो ड्रेबर से या तो स्ट्रेंजरसन से, जो वहाँ के 2 और लीडर्स के बेटे थे। उन लोगों ने बहुत ज़बरदस्ती की और ड्रेबर और स्ट्रेंजरसन ने कहा कि वो उन्हें मार देंगे। ये सुनकर जॉन, लूसी और जेफरसन वहाँ से भाग जाते हैं, पर वो रास्ता भटक कर अलग हो जाते हैं। कुछ दिन बाद जेफरसन को पता चला कि जॉन फेरियर को उन दोनों द्वारा मार दिया गया था और ड्रेबर ने लूसी से शादी कर ली। इस हादसे के 1 महीने बाद सदमे में लूसी भी मर गई। जेफरसन ने मरी हुई लूसी के हाथ से वह अंगूठी ली और ठान ली कि वो बदला ज़रूर लेगा। उसने ड्रेबर और स्ट्रेंजरसन पर कई हमले किए, पर वो बच गए और वहाँ से भागकर लंदन आ गए। जेफरसन भी लंदन आ गया और टैक्सी वाले की नौकरी करने लगा, क्योंकि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। जब उसे मौका मिला तो ड्रेबर के पीछे पहले से ही एक लड़का डंडा लेकर भाग रहा था। उसके जाने के बाद जेफरसन ने उसे वो जहर की गोली दी और मार दिया। जेफरसन को एक जानलेवा बीमारी थी, तो उसके नाक से खून बहने लगा, तो उसने उसी खून से दीवार पर रेच यानी कि बदला लिख दिया। बाद में उसे याद आया कि लूसी की अंगूठी वहीं गिर गई थी जो उसकी आखिरी निशानी थी, तो रात 2:30 बजे वो उसे लेने वापस तो गया था, पर उसे वो कांस्टेबल दिखा। अगर वो भाग जाता तो उस पर शक होता, इसीलिए उसने एक शराबी का नाटक किया।
अगले दिन उसने इश्तिहार देखा और एक आदमी को पैसे देकर वो अंगूठी वापस ले ली। और उसके बाद जब वो स्ट्रेंजरसन को उसी जहर से मारने गया तो स्ट्रेंजरसन ने उस पर हमला कर दिया और मजबूरन जेफरसन को उसे चाकू से मारना पड़ा। जेफरसन कहता है कि मेरा मकसद पूरा हो गया है और अपने आप को ही पुलिस के हवाले कर देता है। वॉटसन शर्लॉक से पूछता है कि ये सब तो ठीक है, पर उसने पता कैसे किया कि जेफरसन होप ही मर्डरर है। शर्लॉक हंसते हुए कहता है कि उसने पुलिस स्टेशन जाकर पता किया कि ड्रेबर ने कंप्लेन लिखवाई थी जेफरसन होप नाम के आदमी पर, जो उसका पुराना दुश्मन था और उसको मारने की पहले भी कोशिश की थी। जब ड्रेबर के घर के पास 2 बजे वो टैक्सी रुकी थी तो उसके फुटप्रिंट से शर्लॉक को पता चला कि सिर्फ कैब ड्राइवर ही उतरा था और वापस भी वही गया था। इसका मतलब मर्डरर वही कैब ड्राइवर था। जेफरसन लंदन में आकर अपना नाम नहीं बदला क्योंकि वहाँ उसे कोई नहीं जानता था और इस तरह शर्लॉक ने उसे ढूंढ लिया। शर्लॉक होम्स अपने बिल्डिंग के बच्चों से मदद मांगता है कि उस टैक्सी ड्राइवर को बुलाए क्योंकि उसे कहीं जाना है, और जेफरसन के आते ही उन सब ने उसे पकड़ लिया। इस केस का सारा क्रेडिट ग्रेगसन और लेस्ट्रेड को मिल गया और वॉटसन इसे अपनी जर्नल में लिख देता है। इसी के साथ शर्लॉक होम्स 1 अ स्टडी इन स्कारलेट नावल ख़त्म होती है। आई एम श्योर आपको ये नावल बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सारे नावल लवर्स को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एज novelmaster007। थैंक यू।